जय हिंद प्यारे साथी। तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत करते हैं आप सभी को इस छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। मैं राजेश कुमार आप सभी को फिर से एक नए वीडियो की ओर लेकर के चल रहा हूं, जहां पे आज हम लोग पढ़ने वाले उत्तर के प्रकार के बारे में। आपको याद होगा, शायद हमने पिछले लेक्चर में बात किया था, इसके पहले वाले पार्ट में टिश्यू पार्ट 1 में उत्तर के बारे में। उत्तर क्या होती है, तो उत्तर के बारे में हमने जाना था कि कोशिकाओं का समूह। नहीं 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 नहीं, एक ही प्रकार के कोशिकाओं का समूह। ऐसा गलती ना कीजिएगा कि कोशिकाओं को समूह को उत्तर कहा जाता है, बिल्कुल गलत बातें हैं। उत्तक का एक परफेक्ट आपको डिफिनेशन वहां पे बताया गया था कि एक ही प्रकार के कोशिकाओं को समूह को क्या कहा जाता है, उत्तक कहा जाता है, जो मिलकर के एक निश्चित काम को निश्चित करती है। मतलब कि उस पार्ट में हमने पढ़ लिया था उत्तक क्या होते हैं, उत्तक का डिफिनेशन पढ़ लिया था, उत्तक कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी जान लिया गया था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आज उत्तक के प्रकार के बारे में। वहां तक आपको याद होगा कि हमने वहां पे अब ह्यूमन का बात बताया, तो हमारे अंदर 4 प्रकार के उत्तक पाई जाती है, जिसमें से सबसे पहला ऊतक होता है एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, दूसरा संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू और चौथा होता है नर्वस टिश्यू। अब ये सब क्या होते हैं, इन सभी को आपको कवर करवाया जाएगा। तो आज हम लोग इसके 2 प्रकार को कवर करेंगे। पहला कौन सा, एपिथेलियल टिश्यू, और दूसरा हम लोग जो पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं इनके प्रकार के बारे में। ये रहा अब इनका 2 प्रकार आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रकार क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू यानी कि इसे कहते हैं हिंदी में उपकला ऊतक। एपिथेलियल टिश्यू को क्या कहते हैं, उपकला ऊतक कहा जाता है। उपकला ऊतक क्या होती है, तो ध्यान से सुनिएगा। हमारे बॉडी के अंतर्गत 4 प्रकार की ऊतक पाई जाती है, और उनमें से सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला जो ऊतक है एपिथेलियल टिश्यू होता है। सबसे पहला पॉइंट, एपिथेलियल जो ऊतक है या मानव बॉडी के ऊपर सबसे पहले सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला, पहला बार में सबसे पहले उत्पन्न यही हुआ था, मतलब सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला ऊतक है, और साथ में सबसे तीव्र गति से यही वृद्धि करता है। मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर 4 प्रकार के ऊतक पाई जाती है, जिनमें से चारों में से सबसे पहले उत्पन्न यही ऊतक हुआ है, और सबसे तीव्र गति का, तीव्र का मतलब होता है तेजी गति से वृद्धि बोले तो यही उत्तक करती है। साथ में उत्तक काम क्या करती है, तो यह उत्तक शरीर के बाहरी आवरण को मतलब कवर करने का काम करती है, शरीर के बॉडी को बाहरी रूप से कवर करने का काम करती है। जैसे कि एग्जांपल में रक्त नलिका, रक्त नलिका ले लीजिए, या तो ऐसे बॉडी का सबसे बाहरी वाला सर्फेस, जैसे कि यह स्किन है, तो स्किन एक प्रकार का उपकला उत्तक का एक उदाहरण है, या तो ऐसे बोल दीजिए इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बाहरी रूप से आवरण करने का काम करिए। इसी प्रकार से यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल लिखवाया गया रक्त नलिका के बारे में। जैसे मान लिया जाए रक्त नलिका कुछ इस तरीका से, तो रक्त नलिका का मतलब इसके अंदर से रक्त बह रही है। ठीक है, इसके अंदर से तो रक्त बह रही है, लेकिन इसके ऊपर का जो ऊतक है ना, इस ऊतक को कहा जाता है एपिथेलियल टिश्यू। समझ में आया बात, मतलब कहीं का भी ऊतक है जो बाहरी रूप से आवरण कर रहा है, उसे कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। कहीं ना कहीं वह एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है। समझ में आई बात है क्या। अब अगला बात समझिएगा यहाँ पर, इपिथेलियल टिश्यू का बात बताए तो इपिथेलियल टिश्यू 2 शब्दों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से 2 शब्द होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला होता है इपी, इपी का मतलब होता है अपॉन, अपॉन का मतलब ऊपर, ठीक है, और दूसरा होता है थिलियल, थिलियल का मतलब होता है ग्रोथ। मतलब कि यह बॉडी के सबसे ऊपर ग्रोथ करने वाली ऊतक है। कहीं ना कहीं नाम से पता चल रहा है उपकला, उप का मतलब होता है ऊपर, कला का मतलब यहाँ पे बताया गया ग्रोथ, यानी कि यह 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, इपी और दूसरा थिलियल। ईपी का मतलब अपोन, अपोन का मतलब ऊपर, और थिलियल का मतलब होता है ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि करना। मतलब ये कहीं ना कहीं शरीर के सबसे ऊपरी भाग में क्या होता है, तो वृद्धि करता है। ठीक है, यहाँ पे अगला बात है कि अतः यह ऊतक ऊपर में वृद्धि करता है। यही बात है जो मैंने आपको बताया, वही बात लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अगली बात है, यह ऊतक मुख्य रूप से कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर वृद्धि करता है। अब बात आती है कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, तो अभी उसके बारे में तो हमने पढ़ा नहीं है। अब वो जो दूसरा प्रकार आएगा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में तो हम लोग जान लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको जस्ट एक एग्जांपल बताया था रक्त नलिका के बारे में। ठीक है, ये जैसे कि रक्त नलिका है, तो रक्त नलिका यहाँ पे इसमें से रक्त प्रवाहित होगी, तो रक्त भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, इसका उदाहरण हम लोग जानेंगे। लेकिन रक्त के ऊपर जो आवरण है किसका है, एपिथेलियल टिश्यू का है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो संयोजी ऊतक होती है, संयोजी ऊतक के ऊपर कौन वृद्धि करता है, तो उपकला ऊतक वृद्धि करता है। ठीक है, अब कौन कौन से संयोजी ऊतक होते हैं तो हम लोग जानेंगे जब उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा, तो यह कहाँ वृद्धि करती है, तो संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर मतलब वृद्धि करती है। ठीक है,
चौथा एक लास्ट बात है इसके बारे में, बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उपकला उत्तक की उत्पत्ति, उत्पत्ति का मतलब होता है निर्माण होना। हमने तो जान लिया कि सबसे पहले निर्माण इसका हुआ था, मतलब कि चारों प्रकार के उत्तक में से सबसे पहले जो उत्तक का निर्माण हुआ था, उपकला उत्तक का निर्माण हुआ था। और साथ में सबसे तीव्र गति से वृद्धि कौन करता है, तो यही उत्तक करता है। अब बात बताएं तो इसका उत्पत्ति आखिर हुआ कैसे है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका उत्पत्ति एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म से हो सकती है। अब बात आती है कि यह क्या होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। जैसे ध्यान दीजिए, ये एक लेयर है, एक दो लेयर और ये तीसरा लेयर, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे अंदर बॉडी के अंदर लेयर पाई जाती है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे अंदर वाले लेयर को बोला जाता है एंडोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। और इसे बोला जाता है, जो बीच में होता है इसे कहा जाता है मेजोडर्म, मेजोडर्म। और सबसे ऊपर वाले परत को बोला जाता है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। मतलब कि यहाँ पे समझने वाली बात है, जो उपकला उत्तक हम पढ़ रहे हैं, उपकला उत्तक का जो निर्माण है ना, तीनों प्रकार के परत से मिलकर के हो सकती है। कभी कभी हो सकता है कि ये ना काम दे इससे हो जाए, ये ना काम दे इससे हो जाए, मतलब कि तीनों प्रकार के उत्तक का मतलब तीनों प्रकार के ये परत का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है इनके निर्माण में। यही लिखा हुआ यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि उपकला उत्तक का जो उत्पत्ति, उत्पत्ति का मतलब होता है निर्माण, किनसे होता है, तो एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म से हो सकती है, ठीक है। तो ये था आपका उपकला उत्तक, ये शॉर्ट सा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी तरीका से हम लोग समझ चुके हैं। आप यहाँ पे फिगर देखना चाहेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यह है कहीं ना कहीं संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक के ऊपर क्या है, उपकला उत्तक है। और इसके जो आधार होते हैं ना, इसे बोला जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन बोला जाता है, सबसे सबसे नीचे बोला, जैसे कि उपकला उत्तक है तो उपकला उत्तक का सबसे निचले वाले परत को क्या कह देंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन कह देते हैं। समझ में आई बात है क्या। अब दूसरा हम लोग चलते हैं जिसे कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है, तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे, ठीक है। संयोजी उत्तक का उत्पत्ति बात बताया जाए तो उत्पत्ति किसका हुआ था, जैसे कि अभी आपको बताया गया था, उपकला उत्तक का उत्पत्ति तीन प्रकार के परत से मिलकर हुआ था। इसी प्रकार से संयोजी उत्तक का उत्पत्ति बात बताया जाता है, तो इसका उत्पत्ति जो होता है मीजोडर्म से होती है। किससे होती है, मीजोडर्म से होती है। यानी कि आपको मैं बताना चाहूं तो मीजोडर्म क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये मध्य वाले परत, क्या कहते हैं इसे हिंदी में, मध्य परत बोला जाता है। और इसे आंतरिक परत बोला जाता है, इसे बोला जाता है बाहरी परत। समझ में आया बात, इंग्लिश में बहुत अच्छा, मीजोडर्म। तो कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण किससे हुआ है, मीजोडर्म से मिलकर हुआ। समझ में आया बात क्या। संयोजी उत्तक के अंतर्गत मुख्य रूप से बोन्स, बोन्स का मतलब होता है हड्डी, आप नाम सुने होंगे। दूसरे कार्टिलेज, कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थि, मैं लिख देना चाहूंगा, अच्छा यहाँ पे लिखा हो, समझ में आई बात है क्या, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ। बोन्स का मतलब अस्थि, कार्टिलेज का मतलब उपास्थि। तीसरा टेंडन, टेंडन का मतलब होता है कंडरा, क्या कहते हैं, कंडरा। समझ में आया बात क्या। चौथा लिगामेंट, लिगामेंट का मतलब होता है क्या, बंधन, बंधन का मतलब होता है यहाँ पे इसे स्नायु भी कह दिया जाता है, क्या कहा जाता है, स्नायु भी कह दिया जाता है, स्नायु भी किया जाता है। और पांचवा जो है ब्लड, ये सब जो है कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण है। जैसे कि जिस प्रकार से हमने पढ़ा उपकला उत्तक के बारे में, उसी प्रकार से कनेक्टिव टिश्यू, कहीं ना कहीं इसमें कनेक्ट नाम आ रहा है क्या। कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना का मतलब जोड़ना मतलब कनेक्ट करना। तो कहीं ना कहीं संयोजी उत्तक क्या काम करेगी, कनेक्ट करने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। इसके काम के बारे में जान लेते हैं। या उत्तक मुख्य रूप से दो अंगों को जोड़ने का काम करती है। कैसे जोड़ेगी, अब समझिएगा ध्यान से। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर रक्त है, रक्त यानी ब्लड। अब ब्लड क्या करिए कि पूरे बॉडी में सर्कुलेट करिए, सर्कुलेट का मतलब होता है आवागमन कर देना, मतलब यहाँ से चल रही है पूरा बॉडी में गमन कर रही है। तो कहीं ना कहीं वह बॉडी के प्रत्येक अंगों को जोड़ कर रख रही है, क्योंकि जब तक कि ब्लड हमारे बॉडी में प्रवाह नहीं होगी, वहां तक न्यूट्रिशन नहीं जा पाएगा, भोजन नहीं जा पाएगा, और हमारा कोशिका नहीं जीवित रह पाएगा। जिस प्रकार से हम लोग भी जीवित नहीं रह सकते, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर रक्त का प्रवाह होना बहुत जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि वह बॉडी में अंदर रक्त जो है एक प्रकार से सभी अंगों को जोड़ने का काम करे। समझ में आया बात क्या। तो ब्लड एक प्रकार का क्या है, संयोजी ऊतक है। तो पूछा जाता है क्या कि संयोजी ऊतक का उदाहरण क्या, इसमें से चार ऑप्शन रहेगा, तो ध्यान से ब्लड आए तो आराम से लगा लीजिएगा। इसी प्रकार से लिगामेंट, लिगामेंट के बारे में आपने सुना होगा, लिगामेंट को स्नायु कहते हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। यह स्नायु क्या काम करती है, तो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करती है। कौन करती है, तो स्नायु काम करती है। इसी प्रकार से एक बात और पढ़ेंगे, कंडरा, कंडरा क्या काम करती है, तो मसल्स यानी कि मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम कौन करती है, तो ये टेंडन यानी कि कंडरा करती है। अब बात आती है कि ये जोड़ने का तो काम कर रही है ना, जैसे कि देखिए यहाँ पे हड्डी के अंदर कुछ लगा हुआ है, लगा हुआ है क्या,
यानी कि एक प्रकार का लिगामेंट है जिसे कहते हैं स्नायु। तो यह भी एक प्रकार का क्या है, ज्वाइंट स्थल है। तो ज्वाइंट करने वाले ऊतक को क्या कह देते हैं, इसे कह दिया जाता है कनेक्टिव टिश्यू। तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है। इसी प्रकार से टेंडन हो गया, तो ये भी जोड़ने का काम करती है। और उपास्थि, उपास्थि का मतलब कार्टिलेज, जैसे देखिएगा जहां पे लचीला भाग होता है ना वहां पे उपास्थि पाई जाती है। उपास्थि का मतलब ऐसे बोल दिया जाए, अभी समझिएगा, एक एक करके हम लोग पढ़ लेंगे, चिंता नहीं लेना है। हड्डी क्या होता है, उपास्थि क्या होता है, टेंडन क्या होता है, कंडरा क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ लेंगे, चिंता नहीं लेना है। लेकिन अभी ध्यान दीजिएगा, उपास्थि का मतलब होता है हड्डी का एक रूप जो कि एकदम नॉर्मल होता है। आप कान को टच कीजिएगा ना तो आराम से वह क्या होता है, जैसे कि लचीलापन आपको पता चलेगा, ठीक है। तो वह एक प्रकार का उपास्थि है। इसी प्रकार से नाक के आगे वाले भाग को टच किया, पीछे वाला नहीं, पीछे वाला तो वैसे वो तो मोटा है, वो तो हड्डी होता है, वो इधर उधर डोलेगा ही नहीं। लेकिन आगे वाले भाग को टच कीजिएगा तो कहीं ना कहीं क्या है कि वहां पे जो आगे वाली भाग होती है एकदम नॉर्मल होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता है। तो वहां पे क्या होती है, तो उपास्थि होती है। उपास्थि का मतलब नॉर्मल हड्डी बोल दीजिए ऐसे, लेकिन इसका नाम होता है उपास्थि। उपास्थि का मतलब एक प्रकार का नॉर्मल होता है, ये हड्डियों के जैसा मजबूत नहीं होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं ज्वाइंट करने का काम करता है, समझ में आया बात। तो ये भी क्या है, उपास मतलब कि संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। और बोन्स तो आप जानते हो, बोन्स का मतलब हड्डी। हड्डी भी काम क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। हमारे हाथों को ये बॉडी से पूरा जोड़ने का काम कौन है, ये तो मुख्य रूप से क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। मतलब कि हमारे बॉडी के अंतर्गत बोन्स ना रहे तो हम लोग का ऐसा सेफ ही नहीं रहेगा, हमारे बॉडी को सहारा ही नहीं मिलेगा। तो सहारा करने के साथ साथ जोड़ने का भी काम कौन कर रहा है, ये बोन्स करिए। मतलब हम कह सकते हैं कि ये सभी हमारे लिए बहुत जरूरी है, समझ में आया बात। और ये सभी किसके उदाहरण है, कनेक्टिव टिश्यू के हैं। अगली बात है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। यह ऊतक शरीर को सहारा देने का कार्य करती है। अब सहारा कैसे देगा, जैसे हमारे बॉडी के अंदर क्या पाई जा रही है, बोन्स पाई जा रही है। अब बोन्स नहीं पाई जाएगी तो आप थिंकिंग कीजिए, सोचिए क्या हमारा इस प्रकार से शेप बना रहेगा। अब हमारा मतलब हमारा ही नहीं बोल रहे, आप अपना भी यहाँ पे लेकर के चलिए, ठीक है, क्योंकि आप भी ह्यूमन है तो आपके अंदर भी बोन्स पाई जा रही है। तो आपके अंदर क्या आपका ऐसा शेप बना रहेगा यदि आपके अंदर बोन नहीं पाई जाती है। ये बोन्स को कहते हैं स्केलेटन सिस्टम बोला जाता है, पूरे हड्डियों को समूह को कहा जाता है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, चिंता नहीं लेना। यानी कि ये सहारा देने का काम करी। अब केवल यही नहीं सहारा देती है, क्या कार्टिलेज हमारे लिए जरूरी नहीं है क्या, तो ये भी सहारा देगी। क्या हमारे लिए टेंडन कंडरा जरूरत नहीं है, हमारे लिए बंधन जरूरत नहीं है क्या, हमारे लिए रक्त जो कि ब्लड कहते हैं, ब्लड हमारे लिए जरूरी नहीं है क्या। यानी कि ये सभी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और सभी हमारे लिए क्या है, आवश्यक है। सभी हमें सहारा दे रही है, यानी कि संयोजी ऊतक बॉडी को सहारा देने का कार्य करती है। एक लास्ट पॉइंट इसके बारे में क्या है, साथ ही ऊतक गैस, भोज्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थों का सम्मान करती है। सम्मान का मतलब होता है लाना और ले जाना। जैसे कि हमारे बॉडी में पाई जाती है रक्त, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। अब ये ब्लड जो पाई जाती है, ब्लड का काम क्या होता है, तो ब्लड क्या करती है, ऑक्सीजन को ले जाती है कोशिकाओं तक। अब कोशिका जब श्वसन कर लेता है, भोजन का निर्माण कर लेता है, भोजन का निर्माण नहीं, भोजन को तोड़ करके एटीपी यानी कि ऊर्जा का निर्माण कर लेता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कोशिका के अंदर पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका को ऊर्जा घर कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, तोड़ करके ऊर्जा बाहर निकाली जाती है। समझ में आई बात है क्या। तो ऊर्जा निकालने के बाद हम लोग बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या ऐसे ही निकल जाते हैं, पहले कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा तक लाना होता है। तो फेफड़ा तक लाने का काम कौन करता है, रक्त करता है। साथ ही भोज्य पदार्थ जैसे कि भोजन, भोजन में मिला होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज को ले जाने का काम कौन करता है, ये रक्त करता है। इसी प्रकार से जो भी उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ का मतलब काम करने के बाद जो भी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है, जैसे कि यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, कीटोन बॉडी हो गया, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं। अभी यूरिन ऐसे समझ लीजिए हमारे लिए अपशिष्ट पदार्थ है। तो इन सभी को ऐसे, और ही एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए अपशिष्ट पदार्थ है। तो इन सभी को बाहर निकालने का भी कभी मतलब इन सभी को भी बाहर निकालने का भी काम यही करती है, कौन करती है, तो संयोजी ऊतक में ब्लड मुख्य रूप से भूमिका निभाती है। तो कहीं ना कहीं ये था संयोजी ऊतक के बारे में। मतलब कि आज हमने दो को कवर किया है, पहला उपकला ऊतक, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू जिसे कहते हैं संयोजी ऊतक। समझ में आया बात। इसी तरीका से पार्ट 3 में हम लोग पढ़ लेंगे मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, जिसे हिंदी में बात करें तो पेशीय ऊतक बोला जाता है और तंत्रिका ऊतक बोला जाता है। उनका क्या काम होता है उनके बारे में भी जान लेंगे। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे मजेदार नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद।